भारत में इस समय एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, चंद्रयान-3 की सफलता का असली क्रेडिट किसको दिया जाए। जो बीजेपी समर्थक हैं वो बीजेपी को दे रहे हैं, टीवी अखबार भी बीजेपी को दे रहा है। जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो नेहरू को दे रहे हैं कि उन्होंने इसरो की स्थापना की इसलिए ये काम हुआ। लेकिन सबसे असली जो क्रेडिट है वो ये सब गलत कर रहे हैं। सबसे असली क्रेडिट जो है वो टीवी अखबार दे रहा है। और वो जब क्रेडिट आप जानिएगा कि असली हकदार कौन है तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस चंद्रयान-3 की सफलता का असली हकदार कौन है। चंद्रयान-3 की सफलता का असली हकदार क्या इसरो के वैज्ञानिक हैं, क्या राहु केतु हैं, या प्रधानमंत्री मोदी हैं? आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर आखिर चल क्या रहा है। वो तमाम तस्वीरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जो सबसे बड़ा सवाल है, तो मैं ज्यादा देर न करते हुए तमाम टेलीविजन चैनल आप देख रहे होंगे, सोचिए पहले तो इसरो के वैज्ञानिकों को बोलने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी आ गए। उन्होंने फोन करके उनको बधाई दी, भाषण भी दिया। चलिए वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो बनता है, हक बनता है कि वो इस बधाई को इसको सेलिब्रेट करें और खुशियां दें। लेकिन असली जो हक बनता है, असली जो हकदार है वो मैं आपको दिखा रहा हूं और वो बहुत जरूरी है जो आप देखें तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारे अजीज दोस्त हैं और ये टीवी डिबेट में शामिल है आचार्य शैलेश तिवारी। और ये एक लौते नहीं है, ऐसे कई एक वीडियो सुनाता हूं आपको। एंकर को भी सुनिए और बाबा को भी सुनिए। पहले भक्त को सुन लीजिए, उसके बाद बताइए। कह रहे 500 रुपए किलो हो जाएगा तभी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। गोबर खाते हैं, इसीलिए इनको आटे का भाव नहीं पता है। इनकी शादी हुई है, पूछिए इनकी शादी हुई है, पूछिए हुई कि नहीं हुई है? शादी हुई है, आप बताइए ना, आपकी हुई कि नहीं हुई है? शादी नहीं पता है आपको, तो इसीलिए नहीं पता है। जब 20 बच्चे वाले हो जाएंगे ना, जब शिक्षा की बात करेंगे ना, जब अस्पतालों में जाएंगे उनकी दवाई लेने 500 रुपए की दवाई मिलेगी, हाँ तब मोदी की याद नहीं आएगी। शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी, शादी होएगी भी नहीं बता। ये गलत है। महंगाई का कोई असर नहीं होगा 2024 में। शायद हमें लगता है बवासीर की बीमारी है। हाँ, इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे। इनको पीड़ा बहुत है महंगाई से। हाँ, बहुत पीड़ा है। चेहरा बता रहा है लेकिन मोदी की भक्ति निकल रही है। बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, मैंने इसलिए सुनाया। लेकिन असली सुनाते हैं आप लोग। अब तक जो आपने टीवी देख रहे होंगे, असली जो हकदार है वो भी। और एक गंभीर सवाल दिलीप मंडल ने उठाया। सोचिए, भारत चांद पर पहुंच गया है, क्या भारत में जो गटर में लोग मरते हैं क्या अब उसकी रिप्लेसमेंट है? क्या मशीनों से सफाई होगी? दिलीप मंडल इसलिए सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि एक कम्युनिटी है जिसके लोग अगर मरने लगे गटर में तो मशीनें आ जाएंगी। खैर, भारत में जो चंद्रयान-3 की सफलता मिली है उसको मैं तो क्रेडिट वैज्ञानिकों को देता हूं, उसके बाद मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी देता हूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन टीवी अखबार किसको क्रेडिट दे रहा है वो सोचिए। देखिए, सबसे बड़ी पावरफुल चीज अगर कोई है ब्रह्मांड में तो वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना की जाती है परमात्मा से। जब निश्चल मन से, प्रेम से भगवान से प्रार्थना की जाती है, ये जितना भी ब्रह्मांड है ये परमात्मा के अंदर है। चंद्रमा भी परमात्मा का नेत्र है, सूर्य परमात्मा का नेत्र है, जिसे हम विराट स्वरूप कहते हैं। ये देखिए, ये है असली क्रेडिट। अब आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है। एक महिला ने लिखा है जो जनरल कैटेगरी से हैं कि इसरो में रिजर्वेशन नहीं है वहां, इसीलिए मेरिट वाले वैज्ञानिक इसलिए सफलता मिली है। मतलब इंतहा है, हद है। अब सोचिए, राहु केतु का क्या होगा? ये टीवी अखबार वाले दिन भर पत्थर बेचते हैं, पत्थर साइंस, घोड़ा का नाल, अंगूठी, पत्थर साइंस जिसको हम कहते हैं, जो राहु की दिशा बदल देते हैं, केतु की दिशा बदलते हैं, शनि को शांत करते हैं, मंगल और शुक्र को ठीक करते हैं। और शनि का तो काम ही है शादी ब्याह को बिगाड़ना। तो सोचिए, इस देश में 21वीं सदी में विज्ञान है, सोचिए, और ये लोग उस पर बैठकर ये प्रचार प्रसार करते हैं जो विज्ञान की देन है।
टीवी, अखबार, मोबाइल, ये तमाम कम्युनिकेशन विज्ञान की देन है। और उस पर बैठकर ये लोग इस तरह के सवाल करते हैं तो आपको थोड़ा ताज्जुब होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी तरह से ये विज्ञान का कमाल है और विज्ञान की वजह से ये सफल हुआ है। और विज्ञान नहीं होता तो सोचिए आज टीवी, अखबार नहीं होता, मोबाइल नहीं होता और हम लोग बात नहीं कर रहे होते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के कर्मकांड में न फंसे, अंधविश्वास में न फंसे। अगर प्रधानमंत्री सचमुच इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उनको और इसरो से भी मजबूत संस्थाएं बनानी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। और खगोल शास्त्र जो ये क्या है, जो एस्ट्रो साइंस है, सोचिए रोहित वेमुला वो खगोल शास्त्र के बारे में लिखना चाहते थे, खगोलीय विज्ञान के बारे में लिखना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट्स पर कहानियां लिखना चाहते थे। तो ये सब कुछ जो है संभव हुआ है विज्ञान की वजह से। और आप समझिए कि इस देश में किस तरह से कर्मकांड ने पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से देश एकजुट रहे, आज सब लोग गौरव कर रहे हैं, आज सब लोग बधाई दे रहे हैं। सवाल है कि इसके लिए आपको स्कूल, कॉलेज खोलना होगा, इसके लिए अस्पताल खोलना होगा। और इसके लिए तस्वीर देखिए, क्या हमें शर्मसार नहीं करती? एक तरफ हम चांद पर जाने का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ हम गटर में इंसान को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि इस देश में गटर में एक जाति बनाई गई सफाई करने के लिए। आपको बता दूं, भारत में विज्ञान अगर देर से फल फूल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है जातिवाद। पूछिए कैसे? वो इस तरह से कि भारत में एक जातियां बना दी गई, एक सफाई की जाति, एक खाना बनाने के लिए महिलाएं, एक मजदूरी करने वाली जाति, एक काठ का काम करने वाली जाति, लोहे का काम करने वाली जाति। और जिन जातियों के हिस्से में मेहनत का काम था उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और अंधविश्वास, कर्मकांड के नाम पर लोगों को ठगा गया, अपनी जातीय हिरार्की को बनाए रखा गया। जैसे पहले के राजा ईश्वर के नाम से सत्ता हासिल कर लेते थे और वो अपने आप को बाद में ईश्वर घोषित कर लेते थे कि मैं ही ईश्वर हूं। बाद में लोगों ने हिटलर शाही दिखाई, बाद में सेना के दम पर शासन किया। जब सेना के दम से पहले जो राजा होते थे वो ईश्वर के नाम पर शासन करते थे कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं ही ईश्वर हूं। कुछ लोगों ने इस धरती भारत में भी ईश्वर के नाम पर तमाम तरह की गैर बराबरी और ऊंच नीच फैलाए और उन्होंने ही विज्ञान का कत्ल किया। खैर, धीरे धीरे ही सही लोग समझ रहे हैं, लोग बातों को गंभीरता से ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और नतीजा ये है कि अब वो जमाना जा रहा है और धीरे धीरे ही सही तमाम लोग विज्ञान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है, सोचिए 1960 में इसरो का गठन हुआ और 1969 में अमेरिका को सफलता मिल गई थी लूनार मिशन पे। तो बड़ी सफलता है भारत के लिहाज से। और प्रधानमंत्री ने जो बधाई दी है वो आपको सुनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री को क्रेडिट दूंगा। सवाल यह है कि वो स्कूल, कॉलेज खोले, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा साइंस कॉलेज खोले, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोले, लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, न कि उनको कर्मकांड में धकेला जाए। आपकी जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार जी। तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि इसके बाद आगे क्या हम चाइना, चीन से, अमेरिका से, यूएसए से, रसिया से तभी आगे जाएंगे जब हम विज्ञान को अपनाएंगे, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को अपनाएंगे। और ये सबसे बड़ी सफलता तभी होगी जब यहाँ इस देश में सबको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा, सबको बराबरी का मौका मिलेगा,
तब जाकर ये सफलता जो है सबको मिलेगी और तब देश मजबूत होगा। तो सोचिए किस तरह से भारत पहला देश बन गया है जो साउथ पोल तक पहुंचने में कामयाब हुआ। ये जो लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की, ये साउथ पोल के पर हुई है जिस पर अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक भारत विज्ञान को नहीं अपनाएगा इस तरह की सफलता हाथ नहीं लगेगी। विज्ञान बहुत जरूरी है और आप समझिए, लेकिन सोचिए वो टीवी अखबार जो दिन भर आपको राहु, केतु, शनि, मंगल, शुक्र दिखाता है, अगर इन ग्रहों को ये ग्रह की दिशा चाल बदल देते हैं, अगर इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, इनको इतना पता है, तो क्यों इतना पैसा खर्चा होता है? ये इसरो से पहले चांद भेज देते, आपको मंत्र फूंक के भेज देंगे। ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक सफलता है और मैं फिर कह रहा हूं कि विज्ञान बहुत जरूरी है और विज्ञान के साथ प्रकृति का जो संतुलन है वो बहुत जरूरी है और ये जरूरी है। तो सोचिए आज सबसे ज्यादा लोग वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बधाई दे रहे हैं। बाबा साहेब ने तो संवैधानिक प्रावधान किया है कि भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक टेम्परामेंट के आधार पर आगे बढ़े और कर्मकांड अंधविश्वास के खिलाफ हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आवाज उठाए। तो ये सबसे बड़ी बात है आज की जो मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं ये बातें कोई नहीं बताएगा, लेकिन अब ऐसे वक्त में जब भारत चांद पर उतर चुका है जरूरी है कि किसी को गटर में उतरकर सफाई न करनी पड़े और जान न देनी पड़े। क्या अब उम्मीद की जाए कि देश में अब और अस्पताल बनेंगे, विज्ञान की पढ़ाई होगी? सोचिए विज्ञान कितना जरूरी है आज के समय में। तो ये बड़ी सफलता है और तमाम लोगों के मुंह पर इसके बाद विज्ञान के प्रति बहस शुरू होगी, लोग विज्ञान को अपनाएंगे, लेकिन उससे सबसे बड़ा सवाल है कि उस टीवी अखबार का क्या किया जाए जो टीवी अखबार लगातार आपको अंधविश्वास और कर्मकांड फैला रहा है। एक जाति वर्ग के लोगों का पेशा है कर्मकांड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, उनकी रोजी रोटी होती है। मैं इस देश के तमाम मेहनतकश लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और उनको विज्ञान के प्रति सजग करें। इसरो के यूट्यूब चैनल पर 50 लाख लोग चंद्रयान की लैंडिंग देखने के लिए लाइव थे, ये भी बड़ी खबर थी। तो सोचिए ये सब कुछ विज्ञान का चमत्कार है और कितने खुश हैं वैज्ञानिक। तो आप भी अपने बच्चों को जो है वो विज्ञान की तरफ ले जाइए, वैज्ञानिक बनाइए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए। और अब मुझे ये रोहित वेमुला याद आ रहे हैं जिनका खगोल शास्त्र में इंटरेस्ट था, वो पीएचडी के छात्र थे और वो खगोल विज्ञान पर लिखना चाहते थे। तो तमाम देशवासियों को बधाई, भारत के वैज्ञानिकों को बधाई और मुझे उम्मीद है कि अब कम से कम वो तमाम लोग जो कर्मकांड अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं वो उनको त्याग कर और देश की मजबूती के लिए आज सोचिए दुनिया भर में भारत की चर्चा होगी, दुनिया की मीडिया में भारत पर बात होगी, दुनिया भर में भारत के विज्ञान पर, उनकी सफलता पर लेख लिखे जाएंगे। लेकिन उनका क्या किया जाए जो अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाते हैं। टीवी अखबार से सावधान रहिए, इसरो के खबरें देखिए, ये आपको अंधविश्वास और कर्मकांड से बचाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।